अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 15 अक्टूबर 2019 है और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है पीएम इन तेहरान। अब आपको पता होगा कि इमरान खान तेहरान गए थे। उसकी वजह ये थी कि वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो है कशीदगी चल रही है उसको कम किया जाए। तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो फैसिलिटेटर का जो है वो रोल अदा करे, क्योंकि अगर तो ये इन लोगों के दरमियान जो है मसला ज़्यादा बढ़ता है तो ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस पे फ़र्क पड़ेगा। ऑयल फैसिलिटीज़ वगैरह सारी जंग इसके तेल के लिए है। तो इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग ज़्यादा ना हो, ज़्यादा जो मामलात बिगड़े हैं वो ज़्यादा मज़ीद ना बिगड़ें। तो इसलिए इमरान खान वहाँ गए थे। तो उस हवाले से ये आज का एडिटोरियल है जिसमें कह रहे हैं, देयर इज़ लिटिल डाउट दैट एनी आउटब्रेक ऑफ वायलेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान विल हैव अ डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। पहले हम इसमें देख लेते हैं आउटब्रेक हमारे पास क्या होता है। सडन अक्रंस, कोई एक चीज़ फ़ौरन स्टार्ट हो जाना, ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज वॉर और डिजीज़, एकदम कोई चीज़ शुरू हो जाए। और इसका सिमिलर मीनिंग्स होते हैं इरप्शन, फ्लेयर अप, अपसर्ज। तो उन्होंने कहा इस बारे में जो है वो किसी को डाउट नहीं है, यानी लाजिम है कि अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ, ऑफ वायलेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान विल हैव अ डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट, कि जो भी अगर ये वायलेंस है और ये जो इनके दरमियान झगड़ा जा रहा है ये मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ गया, वायलेंस की तरफ गया, तो फिर क्या होगा, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान विल हैव अ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। डिस्टेबलाइजिंग हमारे पास क्या होता है, अपसेट द स्टेबिलिटी ऑफ रीजन और सिस्टम, कॉज अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी। और इसके सिमिलर में आए थे अंडरमाइन, वीकन, इम्पेयर। तो फिर ये क्या होगा, यो बिल्कुल वीकन कर देगा, डिस्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट होगा, असर होगा किस पे, ऑन पाकिस्तान फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से जो है ये पाकिस्तान पे क्या है वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा। परहैप्स दिस हेल्प्स, यही वजह है कि दिस हेल्प्स एक्सप्लेन, और यही वजह है कि हमें पता चलता है कि जब इमरान खान गए, इमरान खान शटल डिप्लोमेसी बिटवीन तेहरान एंड रियाद। और शटल डिप्लोमेसी हमारे पास क्या होता है, नेगोशिएशंस कंडक्टेड बाय अ मीडिएटर हु ट्रेवल्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट आर रिलक्टेंट टू होल्ड डायरेक्ट डिस्कशंस। शटल डिप्लोमेसी ये होती है कि कोई भी एक मुल्क है वो मीडिएटर का रोल अदा करे और वो ट्रैवल करे, सफ़र करे, कहाँ पे, दो और दो मुल्क कह लें, यहाँ पार्टीज़ लिखा हुआ है, उनके दरमियान वहाँ पे जाए और किन के पास जाए, डेट आर रिलेक्टेंट, जो कि बात नहीं करना चाहते, टू होल्ड आउट डायरेक्ट डिस्कशंस। उनका जो तेहरान और हमारे पास हैं रियाद, ये डायरेक्ट टॉक्स नहीं करना चाहते, यानी कैपिटल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जब भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे मुल्कों के नाम नहीं लिखे होते, कैपिटल्स लिखे होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की भी अगर बात करी हो तो वहाँ पे इस्लामाबाद लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी जो कैपिटल्स हैं दोनों मुल्कों के, वो उसके बारे में बात हो रही है, तेहरान और रियाद। और बात यहाँ पे किसकी हो रही है, ईरान और सऊदी अरेबिया की। Mr. Khan was in the Iranian capital on Sunday and met Supreme Leader Ayatollah Khamenei and President Hassan Rouhani. उन्होंने कहा इमरान खान जो थे वो संडे को कहाँ पे थे, वहाँ पे ईरान में थे, और उन्होंने वहाँ पे मुलाकात किससे की, एंड मेट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी, इनसे मुलाकात की, और किससे, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, उनसे मुलाकात की। द प्राइम मिनिस्टर इज़ ड्यू इन सऊदी अरेबिया टुडे, और उम्मीद है कि जो है हमारे वज़ीर आज़म वो इज़ ड्यू इन सऊदी अरेबिया टुडे, कि वो अब सऊदी अरेबिया भी उन्होंने जाना है। वाइल इन तेहरान, मिस्टर खान सेड दैट एफर्ट्स टू फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन द सऊदीज़ एंड द ईरानियंस वर हिज ओन इनिशिएटिव। उन्होंने कहा जो तेहरान में जो कोशिशें की गई, फैसिलिटेट हमारे पास क्या होता है, मेक एन एक्शन और प्रोसेस ईजी और ईजियर। आप किसी भी प्रोसेस और उसको ईजी बनाने की कोशिश करो। तो आपने किस चीज़ को आसान बनाने की कोशिश की थी, आसान बनाने की कोशिश की थी। डायलॉग बिटवीन सऊदीज़ एंड ईरानियंस वर हिज ओन इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव हमारे पास क्या हो जाता है, द पावर और अपॉर्चुनिटी टू एक्ट और टेक चार्ज बिफोर अदर्स। जो आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि जी आप इनिशिएट करो, मतलब यानी आप स्टार्ट करो। तो इमरान खान ने ये कहा कि जो फैसिलिटेट करना और जो दोनों के दरमियान जो है सऊदी अरेबिया और ईरानियंस के दरमियान एक वो कायम करना, मतलब ज़ाहिर है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ, तो जो फैसिलिटेट डायलॉग के दोनों बातचीत की तरफ आ जाएं। तो उसने कहा, ये इमरान खान ने कहा ये मेरा इनिशिएटिव था, कि मेरी ही कोशिश थी कि ऐसा हो। द प्राइम मिनिस्टर एडेड दैट ही वांटेड द ब्रदरली कंट्रीज टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। उन्होंने कहा मेरी कोशिश है कि जो भी
ये ब्रदराना ममालिक हैं वो क्या करें, आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। आप देखें इसको याद रखने का भी यही है, आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। आयरन आउट क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा शिकनें पड़ी हों तो हम उसको आयरन आउट करते हैं तो क्या वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं, आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, उनके दरमियान जो है to put something into a finished state by solving problems, removing differences or taking care of details। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, they met to iron out the details of the contract। तो इन्हें क्या दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस हैं, डिसएग्रीमेंट है, उनको क्या ठीक करना, आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। ये होता है कि अगर आपके दरमियान कोई मसाइल हैं तो उनको आप ठीक कर लें, आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। ही हैड आल्सो सेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन General Assembly last month that the US President had asked him to de-escalate the situation with Iran। इससे पहले हम sidelines और de-escalate जो है उसकी मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा सेंटेंस बताता हूँ। sidelines ये होता है an activity that you do as well as your main job। अब ये कह रहे हैं sidelines की बात हो रही है, उन्होंने कहा इमरान खान गए तो वहाँ पे यूएन की जनरल असम्बली से खिताब करने गए थे, लेकिन ये ईरान मसले और ये दूसरे साइडलाइंस पे भी उन्होंने काफ़ी काम किए थे। तो उसमें यह है कि आप साइडलाइंस पे अपने मेन काम से हट के वहाँ पे वो काम करते हो, तो वो हमारे पास आ जाता है साइडलाइंस। और डी-एस्केलेट हमारे पास आ जाता है रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियली वायलेंट सिचुएशन। तो आप उसको कम करो, डी-एस्केलेट करो सिचुएशन, यानी यो कि सिचुएशन बिगड़ रही है उसको आप वापस बेहतरी की तरफ लेके आओ। अब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। ही हैड आल्सो सेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो इमरान खान ने यह भी कहा कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, यानी कि हमने उसके अलावा यो ख़ताब के अलावा जो जब हमने दूसरे मुल्कों के सरबराहान से और दूसरे वफूद से मुलाकात की, तो ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूएन असेंबली लास्ट मंथ, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके अलावा वहाँ पे उनकी मुलाकात किससे हुई थी, यूएस प्रेसिडेंट से। और वहाँ पे उन्होंने उसको कहा था कि अब ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसले चल रहे हैं उसको डी-एस्केलेट करें, यानी उसको कम करें, द सिचुएशन विद ईरान। तो ये उसने कहा कि जी जब हम साइडलाइंस पे थे तो उसके अलावा कि हम गए मैं ख़ताब करने था, लेकिन जो साइड पे मैंने दूसरे काम किए वहाँ पे, तो उसमें एक ये भी था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे कहा कि आप दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो डी-एस्केलेट करें सिचुएशन जो उसकी तरफ जा रही है, लड़ाई की तरफ, वायलेंस की तरफ, वॉर की तरफ, तो उसको जो है उसकी शिद्दत में कमी लेके आ सकें, यानी डी-एस्केलेट कर दें। कंसिडरिंग द कंबस्टिबल सिचुएशन इन द गल्फ। कंबस्टिबल ये होता है एकदम जो एबल टू कैच फायर एंड बर्न ईजिली, जहाँ एकदम आग हो वो एकदम ज़्यादा जोर पकड़ ले। अब क्योंकि दोनों के दरमियान कशीदगी भी काफ़ी चल रही है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे सिचुएशन क्या है, कंबस्टिबल है कि ज़रा से भी कुछ मसला हुआ तो एकदम बहुत ज़्यादा वो फ्लेयर अप कर जाएगा। देयर आर साइंस दैट मल्टीपल एफर्ट्स आर अंडर वे। और उन्होंने कहा इस बात के निशानात हैं कि काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं टू ब्रिंग डाउन द पॉलिटिकल टेम्परेचर। तो ये जितना भी दोनों के दरमियान कशीदगी है उनको कम किया जा सके, जितना भी ये पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया है इसको कम किया जा सके, मेनली थ्रू बैक चैनल मीन्स। अब एक चीज़ तो ये सामने होती है कि सफारतकारी आप सामने वफ्द जा रहे हैं, सफ़ीर एक दूसरे के मिल रहे हैं, सामने आपको मीडिया पे भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन बाकी क्या चीज़ होती है, एक बैक चैनल भी होता है जिसको आप बैकडोर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, अ सीक्रेट, अनऑफिशियल और इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एज यूज्ड इन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। तो इसमें बैक चैनल भी होता है कि दूसरे ममालिक होते हैं वो आपस में कोशिश कर रहे होते हैं कि इनके पैचअप करा दिया जाए, जो हमें सामने नज़र नहीं आ रहे होते, ये बैक चैनल मीन्स होते हैं। बट ऑल्सो थ्रू पब्लिक डिप्लोमेसी, और साथ में इन्होंने पब्लिक डिप्लोमेसी भी कह दिया, वाकई आप देख रहे होंगे कि मुल्क जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें और जंग की तरफ ना जाया जाए। तो उन्होंने कहा बैक चैनल भी चल रहे हैं जो हमें सामने नज़र नहीं आ रहे, किसी दूसरे मुल्कों की वजह से, दूसरे तरीक़ों की वजह से बैक चैनल भी तरीके चल रहे हैं, और सामने पब्लिक डिप्लोमेसी है लाइक दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये हमने और एग्जांपल इसकी किस तरह दे रहे हैं कि हमें इमरान खान नज़र आ रहे हैं कि वो जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और जो है सऊदी अरेबिया उसके दरमियान जो है जो इंटेंसिटी है और जो जंग की तरफ लोग जा रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो ये हमारे पास क्या है, पब्लिक डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा ये तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा बैक चैनल मीन्स भी हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो मसला है उसको सॉल्व किया जा सके। There have been reports of a secret UAE effort to open channels of dialogue with Iran। और इस तरह बैक चैनल मीन्स में अब ये क्या कह रहे हैं कि there have been सॉरी, अब उसमें कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि एक सीक्रेट यूएई एफर्ट हो रही है कि यूएई कोशिश कर रहा है कि ओपन चैनल्स ऑफ डायलॉग के वो
बातचीत का जो दौर है वो शुरू किया जा सके ईरान के साथ, और वाइल सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो टू हैव सेंड मैसेजेस टू तेहरान वया इराक, उन्होंने कहा, और जबकि सऊदी अरेबिया जो है उसने भी इस सेट टू हैव सेंड मैसेज, मतलब इस तरह आप कह लें कि उसने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि किसको, कि तेहरान को वया इराक, उन्होंने कहा इराक के ज़रिए उसको पैगाम पहुँचाया है। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह यूएई और इराक भी हैं, तो उसके थ्रू भी ये कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है पैचअप कराया जा सके। सच एफर्ट्स मस्ट बी इंकरेज, उन्होंने कहा ये जितनी भी एफर्ट्स की जा रही हैं उनको हमें इंकरेज करना चाहिए कि वाकई चलें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये दोनों मुल्क जंग की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, न सिर्फ उनका बल्कि ख़त्े में भी इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा इसको हमें फ़रोग देना चाहिए कि कम अज़ कम ये दूसरे ममालिक हैं कोशिश कर रहे हैं कि इनके दरमियान पैचअप कराया जा सके। पीसफुल रेजोल्यूशन, मतलब कि कोई भी मसला है उसका क्या है, पीसफुल पुरअमन हल जो है टू द क्राइसिस इन द गल्फ, उन्होंने कहा गल्फ में जो भी तनाज़ा है उसका अगर हम पुरअमन हल निकाल लें, pitting Iran against Saudi Arabia and its allies is a far more preferable course than confrontation, उन्होंने कहा ये बहुत उससे अच्छा जो है प्रेफरेबल यानी कि बेहतर कोर्स यानी रास्ता है दैन कन्फ्रंटेशन, यानी कि कन्फ्रंटेशन हमारे पास होता है हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन अपोजिंग पार्टीज़। तो बजाय इसके क्या कॉन्फ्रंटेशन में आता है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, यानी कि आप क्लैश की तरफ जाएं दोनों मुल्क, वैसे बेहतर है कि वो इसका पूरा अमन जो है वो कोई हल निकाल लें। ऑन द अदर हैंड शुड थिंग्स गो और ये होता है, चेक कर लीजिएगा आप, अवे फ्रॉम द यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कोर्स, सिमिलर मीनिंग्स हमारे पास आ जाते हैं, मिस, रॉन्ग, नॉट राइट। उन्होंने कहा अगर हालात ये इस तरह दुरुस्त सिमत में ना गए, पाकिस्तान विल बी अमंग द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब उन्होंने कहा पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि तेहरान और सऊदी अरब के दरमियान मसला ना बने, तो उसकी ये वजह भी है कि अगर ये कोई मसला बनता है तो पाकिस्तान विल बी अमंग द फर्स्ट विक्टिम, पाकिस्तान पहला शिकार होगा किस चीज़ का, फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, के पाकिस्तान में जो है वो इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उसकी वजह क्या है, द रिलीजियस फैक्टर मीन्स दैट सेक्टेरियन पैशंस विल बी इन्फ्लेम्ड। अब वहाँ पे ये शिया सुन्नी का भी थोड़ा मसला चल रहा है, तो उन्होंने कहा है कि रिलीजियस फैक्टर जो है, जो मजहबी वजह है वो ये है कि सेक्टेरियन पैशंस विल बी इन्फ्लेम्ड। आपने सेक्टेरियन देखा होगा, सेक्टेरियन वॉयलेंस बहुत ज़्यादा टीवी पे देखा होगा कि सेक्टर की बुनियाद पे, सेक्ट की बुनियाद पे, अगर आप सेक्टेरियन को मैं देखूँ, डिनोटिंग और कंसर्निंग अ सेक्ट और सेक्ट्स द सिटीज़ ट्रेडिशनल सेक्टेरियन डिवाइड, तो आप फ़िरके की बुनियाद पे जो है वो पैशंस विल बी इन्फ्लेम्ड, यानी कि उस टाइम पे फिर ना वो आप चले जाते हो लड़ाई में सेक्टेरियन उस पर सेक्ट की बेस पे जो है वो कशीदगी जो है उसकी बेस पे हो जाती है। वाइल वायलेंस इन द गल्फ नॉट फार फ्रॉम दिस कंट्रीज वाटर्स, और उन्होंने कहा वायलेंस जो है गल्फ में हो तो वो क्या होगा, विल हैव अ डिबिलिटेटिंग इफेक्ट ऑन द नेशनल इकॉनमी एज वेल एज स्पेरलिंग ऑयल प्राइसेस। डिबिलिटेटिंग होता है टेंडिंग टू वीकन समथिंग, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। तो उन्होंने कहा अगर तो ये जंग हो जाती है तो क्या होगा, इसका डिबिलिटेटिंग इफेक्ट होगा हमारी इकॉनमी पे, एज वेल द स्पेरलिंग ऑयल प्राइसेस। स्पेरलिंग हमारे पास क्या होता है, शो अ कंटिन्यूस एंड ड्रामेटिक इंक्रीज, यानी कि एकदम कोई चीज़ बढ़ जाना, तो सोर कर जाना, शूट अप कर जाना, रॉकेट कर जाना। तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मेन रीज़न ही ये है कि पाकिस्तान इसलिए भी कोशिश कर रहा है कि दोनों के दरमियान जो है वो मसले पैचअप करा दिए जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकार है वो पाकिस्तान ही होगा। एक तो सेक्टेरियन पैशन वो है, उसकी बेस पे हमें मसले बन जाएंगे, ये शिया सुन्नी मसला आ जाएगा हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ये वाला आ जाएगा कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तानी इकॉनमी पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल नीचे जा रही है और हमारे पास जो है ग्रोथ हमारी बहुत कम है। तो अब अगर ये चीज़ हो जाती है तो वो बिल्कुल ही हम जो है बाहर इससे IMF से भी हमने इतना कर्जा लिया हुआ है वो भी सारा हमने वापस करना है। तो अगर यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो ये बिल्कुल ही जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तबाही के दहाने पे आ जाएगी। द टास्क बिफोर द लीडरशिप इज़ कॉम्प्लेक्स, उन्होंने कहा ये टास्क ये किसके पास है, लीडरशिप के पास, वो कॉम्प्लेक्स यानी कि वो आसान नहीं है। द सऊदी अरेबियन राइवलरी हैज़ नाउ एंटर्ड इट्स 5th डेकेड। अब इन दोनों के दरमियान जो है लड़ाई अभी इस तरह नहीं हुई है कि क्योंकि ज़ाहिर है कोई लड़ाई को बहुत देर हो गई हो उसे, तो उसको सॉल्व करने में भी
टाइम लगता है, क्योंकि एक फ़ौरन हुआ हो कोई हीट ऑफ द मोमेंट में किसी दो मुल्कों के दरमियान, लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई हो, तो उनको पैचअप कराना आसान होता है। अब ये कह रहे हैं सऊदी ईरानियन राइवलरी हैज़ नाउ एंटर्ड इट्स फिफ्थ डेकेड हो गया, हमारे पास डेकेड में होते हैं 10 साल, यानी कि 50 साल से इनका मसले चल रहे हैं। एंड बोथ स्टेट्स आर इन टू डिस्टिंक्ट जियोपॉलिटिकल कैंप्स विद अपोजिंग एजेंडाज, और इन लोगों के जो एजेंडा हैं वो बिल्कुल दोनों अलहदे हैं। एंड विजन्स फॉर द मिडल ईस्ट के लिए इनका जो एम है और एक आपका वो होता है विजन, वो दोनों का अलहदा है। इट विल टेक अ हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी, होने का ये कुछ तो छोटी मोटी डिप्लोमेसी सफारतकारी से ये मसले का हल नहीं निकाल लेंगे। इट विल टेक, इसके लिए चाहिए होगा हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी एंड ट्रस्ट, और इसके लिए ट्रस्ट चाहिए होगा फॉर पाकिस्तान एफर्ट टू पे ऑफ होता है कि कोई एफर्ट्स को कामयाब बनाना, तो यानी कि पाकिस्तान कोशिश तो ये कर रहा है, ये तभी कामयाब होगी जब हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेसी यानी कि बड़ी अच्छी जो है वो सफारतकारी वो की जाएगी। बट एज इट हैपन्स, लेकिन जिस तरह अभी एज इट अपीयर्स, लेकिन अभी जैसा लग रहा है द रिस्पॉन्स फ्रॉम तेहरान हैज़ बीन पॉजिटिव, कि तेहरान की तरफ से जो हमें जवाब आया है वो पॉजिटिव है यानी मस्बत है। इट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट द पब्लिक रिसेप्शन टू द आइडिया ऑफ फैसिलिटेशन इज़ इन रियाद। उन्होंने कहा ईरान से तो हमें थोड़ा जो वहाँ पे उनके सदर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो बयानात आए हैं उन्होंने कहा वो तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि वहाँ पे जब ये रियाद जाते हैं इमरान खान, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है और क्या वहाँ पे भी उम्मीद की जा सकती है कि उनका जो होगा हमारे पास रिएक्शन वो पॉजिटिव होगा और जो पैचअप किया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा तेहरान की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं सऊदी अरब में क्या होता है। ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज है की ओपिनियन 12, वो भी लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पे दूसरे आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। और इसके अलावा आज मैंने एक और नया सिलसिला शुरू किया था कि जहाँ मैंने पूरे हफ्ते के जो हैं एडिटोरियल्स वो एक फ़ाइल में शेयर किए थे, तकरीबन 40 से ज़्यादा एडिटोरियल्स हैं, और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये सिलसिला शुरू करूँ, क्योंकि अभी एक तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि रोज़ सुबह मैं आपको 7:30 बजे सेंड करता हूँ एक फ़ाइल जिसमें उस दिन के तमाम एडिटोरियल डॉन के शामिल होते हैं। तो इसके अलावा आज मैंने शेयर किए थे पूरे हफ्ते के एडिटोरियल्स भी एक फ़ाइल में, तो वो सिलसिला भी मैं आगे कंटिन्यू करूँ या जो एक डेली वाला सिलसिला है उसी को जारी रखा जाए। तो ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।